हेलो स्टूडेंट्स, अपन 12th क्लास के चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जो है बच्चों अपने 6th चैप्टर का हिस्सा है, अपना जो 6th नंबर का जो चैप्टर है उसका हिस्सा है पोटेंशियोमीटर, और ये अपने प्रैक्टिकल का हिस्सा भी है। चूंकि एक इंस्ट्रूमेंट है तो अपने ये प्रैक्टिकल लैब में भी काम आता है। इसका मतलब ये अपने प्रैक्टिकल का भी हिस्सा है और ये अपने थ्योरेटिकल में भी दिया है। 12th क्लास के थ्योरेटिकल में चैप्टर नंबर 6 वाले पार्ट 6 नंबर चैप्टर में दिया गया है और इसको अपने प्रैक्टिकल में भी इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि पोटेंशियोमीटर में क्या होता है और पोटेंशियोमीटर कहते किसको है। तो पोटेंशियोमीटर हिंदी में इसका अर्थ होता है बच्चों विभवमापी। नाम क्या है आपके सामने, पोटेंशियोमीटर। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, विभवमापी। इसका मतलब विभवमापी का इसका मतलब ये क्या मापेगा, विभव मापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मापेगा। इसका मतलब इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस मापता है। बट सर पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए तो हमारे पास वोल्टमीटर होता है जिसको अपन 10th क्लास से देखते हैं। पता है हमें कि हमारे पास सर्किट में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं वोल्टमीटर। वो भी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मापता है। तो फिर इसका उपयोग क्यों, ये तो बड़ा सा होगा। ऑब्वियस सी बात है जब इसको प्रैक्टिकल में इस्तेमाल कर रहे हैं अपन प्रैक्टिकल लैब में तो ये एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। बट ये क्या मापता है बच्चों, इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड मोर एक्यूरेट कंपेयर टू द वोल्टमीटर। मेन पंगा ये है कि ये क्या करता है, मापता पोटेंशियल डिफरेंस को। ये वोल्टमीटर भी सेम यही काम करता है। वोल्टमीटर भी क्या मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। ये पोटेंशियोमीटर विभवमापी भी क्या मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि इसकी जो एक्यूरेंसी है, इसकी जो अब शुद्धता है वो वोल्टमीटर के बजाय कई ज्यादा होती है। अर्थात इसके द्वारा मापा गया जो विभव है या जो पोटेंशियल है वो मोर एक्यूरेट होता है, बहुत ज्यादा परिशुद्ध होता है। किसके कंपेयर में, वोल्टमीटर के कंपेयर में। किसके कंपेयर में, वोल्टमीटर के कंपेयर में। हालांकि अपन अगर चले तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है। पोटेंशियोमीटर को हम हर जगह यूज नहीं कर सकते क्योंकि पोटेंशियोमीटर की साइज ज्यादा होती है, पोटेंशियोमीटर में कॉस्टिंग ज्यादा आती है। बट अगर पोटेंशियोमीटर, अगर हमें कोई एक मेजर प्रैक्टिकल करना हो और उसमें हमें एक्यूरेंसी का ध्यान रखना हो तो एक्यूरेसी को हम देखते हुए पोटेंशियोमीटर को यूज करेंगे। किसके कंपेयर में, वोल्टमीटर के कंपेयर में। ध्यान देना बच्चों, वोल्टमीटर का यूज ज्यादा होता है, इट इज यूज्ड मोर ऑफन देन पोटेंशियोमीटर। इसका यूज प्राय ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, पोटेंशियोमीटर के कंपेयर में। क्यों होता है, क्योंकि एक तो इसकी साइज स्मॉल साइज का होता है, दूसरा ये कन्वीनियंट होता है बच्चों, कन्वीनियंट होता है, कन्वीनियंस होता है, कन्विंस करना होता है। इसका मतलब ये बहुत ही सुविधाजनक होता है, ये अपने सर्किट में लगाने के लिए सुविधाजनक होता है। छोटा सा होता है, नन्हा सा होता है, अपन इसको कहीं भी रख सकते हैं, उठा के इधर से उधर आराम से रख सकते हैं। इसका मतलब समझ में आया। अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर, सबसे पहले उसकी मीनिंग समझो, वो क्या कहना चाह रहा है। इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ द सर्किट। सर्किट के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या मापेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को मापेगा। इसको तो वोल्टमीटर भी मापता है जो कि हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बट हम यहां यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये मोर एक्यूरेट वैल्यू देता है हमें। किसके कंपेयर में, वोल्टमीटर के कंपेयर में मोर एक्यूरेट वैल्यू हमें ये प्रोवाइड करता है। कौन, पोटेंशियोमीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वोल्टमीटर का यूज ज्यादा होता है क्योंकि इसकी स्मॉल साइज होती है, दूसरा ये कन्वेंस होता है, ये सुविधाजनक होता है। हुआ समझ में, हुआ, आई समझ में बात, हुआ क्लियर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये मोर एक्यूरेट होता है। ओके, अब इसके हमारे पास 3 यूज हो सकते हैं बच्चों। अपन जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो इसके 3 यूज करेंगे। अपन इसको सर्किट भी यहां बना लेंगे ताकि अपने प्रैक्टिकल में भी हेल्प हो जाए। फर्स्ट जो यूज होता है, यूजेज, फर्स्ट यूज क्या होता है, टू मेजर EMF ऑफ सेल। आई बात समझ में, टू मेजर EMF ऑफ सेल। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
पढ़ के आ चुके हैं हम पीछे। जब हमने हमारे वीडियोस में सेल का डिस्कशन किया था तो उस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। पीछे की वीडियोस देखना, जरूर समझ में आ जाएगा। ओके, किसी भी अननोन सेल का अगर EMF हमें कैलकुलेट करना हो, मेजर करना हो, तो वी कैन यूज पोटेंशियोमीटर। आई बात समझ में? वी कैन यूज पोटेंशियोमीटर इफ वी वांट टू मेजर EMF ऑफ एनी सेल। अगर हमें किसी भी अननोन सेल का EMF निकालना हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं? पोटेंशियोमीटर का। ओके, दूसरा, टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी सेल का EMF निकाल दोगे तो वैसा ही एक सेल और लगा लेंगे, उसका EMF निकाल के दोनों का कंपेयर कर देंगे। ये भी एक यूज हो गया। तीसरा यूज क्या होता है? टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल। किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमारे सामने 3 यूज आ गए इसके। कौन कौन से? टू मेजर द EMF ऑफ सेल, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF निकालने के लिए। टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल, दो सेलों के EMF को कंपेयर करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। थर्ड, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। चूंकि NCERT को जो बुक्स होती है वो हमें ये 2 चीजें करने के लिए ज्यादा कहती है, ये 2 चीजें करो। बट जब हम प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं तो हमारे सामने तीसरा ऑब्जेक्ट और खड़ा हो जाता है। तो इसके लिए हम जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो हम तीनों को ही साथ में कर लेंगे, तीनों के सर्किट्स बना लेंगे, तीनों को कैसे सोल्व आउट करेंगे ये कर लेंगे, ताकि अपन जब प्रैक्टिकल लैब में जाके खड़े हो तो अपने को कुछ हेल्प मिले। वैसा क्या वैसा है जैसे हम मीटर ब्रिज पढ़ गए हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ गए हैं। ऑब्वियस सी बात है वो भी 2 प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये भी क्या है, एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब ये क्या मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, मोर एक्यूरेट होता है वोल्टमीटर के कंपेयर में। वोल्टमीटर को ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसकी स्मॉल साइज होती है, कन्वेंस होता है। इसके 3 यूज है, टू मेजर द EMF ऑफ सेल, टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में भी इसका यूज किया जाता है। ओके, तो बच्चों अपन चलते हैं और देखते हैं आगे के एपिसोड में कि ये क्या होता है, पोटेंशियोमीटर कैसे बनता है, क्या होता है। सबसे पहले बात ये आती है पोटेंशियोमीटर, दोबारा लिख दो, पोटेंशियोमीटर विभव मापी। होता क्या था, मीटर ब्रिज में क्या था, एक वायर था, इसमें भी एक वायर होगा। ए लॉन्ग वायर ऑफ फ्यू मीटर्स, ऑफ फ्यू मीटर ऑफ, सेम नहीं लिखेंगे, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, ध्यान देना, ए लॉन्ग वायर, एक लंबा तार ऑफ फ्यू मीटर, कुछ मीटर एक लंबा तार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ये चीज को ध्यान देना है हमें। कौन सी चीज को ध्यान देना है? ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब वायर का जितना भी एरिया है सॉरी, वायर का जितना भी एरिया है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ऐसे नहीं होगा जैसे मान लिया ऐसे वायर नहीं होगा, किसी जगह पतला किसी जगह मोटा, ऐसे नहीं होगा, पूरा एकदम यूनिफॉर्म वायर होगा, पूरा एकदम यूनिफॉर्म वायर होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब इसके जितने भी बिंदु होंगे वहां पर ये समान मोटाई का होगा, एकदम ऐसा चलेगा समान मोटाई का। क्यों? क्योंकि जब क्रॉस सेक्शन एरिया समान होता है तो उसके ऊपर पूरा पोटेंशियल समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए हम वायर को क्या लेते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला वायर लेते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, अपने को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। पोटेंशियोमीटर में क्या यूज होता है, ए लॉन्ग वायर, एक केवल लंबा तार होता है, उसमें एक केवल लंबा तार होता है और कुछ भी नहीं होता है। ए लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का एक लंबा वायर होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है किसी जगह से मोटा किसी जगह से पतला, ना जी, सब जगह से एक समान मोटाई का होता है। अगर किसी जगह 5 मीटर की 5 सेंटीमीटर की मोटाई है तो हर जगह 5 सेंटीमीटर का ही होगा, कहीं 4 या कहीं 3 कहीं 2 कहीं 6 नहीं हो सकती बच्चों, नहीं, पतला या मोटा नहीं हो सकती।
होता है, यूनिफॉर्म रहेगा। आई बात समझ में, इसका ध्यान रखना। अब इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या होता है। ये अपने पास वायर होता है, ये वायर होता है, ये वायर के पास अपन क्या कर देते हैं, ये वायर का ए पॉइंट, ये वायर का बी पॉइंट। वायर से एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ओके। ये माइनस, ये प्लस, ये 0 वोल्ट, ये V वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में। ये वायर है अपना, सिंपल पोटेंशियोमीटर यही है बच्चों, सिंपल पोटेंशियोमीटर यही है। बुक की क्या कंस्ट्रक्शन है वो और बताऊंगा। सिंपल पोटेंशियोमीटर समझना, मैंने यहां केवल और केवल एक चीज लिखी है, ए लॉन्ग वायर, एक लंबा तार होता है, ये रहा तार अपना। अब बैटरी तो इसके साथ हमको कनेक्ट करनी पड़ेगी। बैटरी इसलिए कनेक्ट करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि बैटरी को कनेक्ट किए बिना हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या मापेंगे। पड़े तार में कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होता है। बैटरी के साथ ऑब्वियस सी बात है एक रेजिस्टेंस भी आना है, ये रेजिस्टेंस हमने लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। आई बात समझ में। एक सर्किट बनाया छोटा सा हमने और कुछ भी नहीं किया है, एक सर्किट बनाया है छोटा सा और कुछ भी नहीं किया है बच्चों हमने अभी तक। ओनली ऑन एक सर्किट बनाया केवल, ध्यान देना मेरी बात, केवल एक सर्किट बनाया। बैटरी जोड़ा है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और वायर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने कह रखा है एक लॉन्ग वायर 0V। यही पोटेंशियल इसके ऊपर बिछेगा पूरा, पता है अपने को। ये V पोटेंशियल दे रहा है, ये V पोटेंशियल पूरा, यहां 0 तो यहां भी V, यहां 0 तो यहां 0, यहां V तो यहां V, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के अंदर है बच्चों। ये बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस का पार्ट है, ये खपत नहीं करेगा यहां पे। यहां V है तो यहां कितना आ जाएगा V पोटेंशियल दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, यहां तो मैं लिखता हूं लेंथ और यहां मैं लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान देना, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बुक से आपको केवल एक बार आंखों से निकालना है, बुक वाली थ्योरी को एक बार केवल आंखों में से निकालना है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी बच्चों। देखना, पोटेंशियोमीटर में क्या लगाया हमने, एक लॉन्ग वायर बना लिया, लॉन्ग वायर से एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0V पोटेंशियल 0, पूरे के ऊपर V बिछ जाएगा। मान लीजिए कि ये L लेंथ का, ठीक है, तो L लेंथ के वायर के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस V, L लेंथ की वायर के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V। अगर मैं यूनिट लेंथ लूं तो कितना आ जाएगा V/L। अब मैं कह दूं मेरे को तो इसके x पार्ट पे डिटरमाइन करना है, x पार्ट पे डिटरमाइन करना है, तो साहब x लेंथ का कितना हो जाएगा V/L गुणा x, V/L गुणा x हो जाएगा। ध्यान देना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। कहां से आया है सारा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया से आया है। हमने क्या कहा था, वायर जितना भी है वो सारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है, न बीच में से मोटा न बीच में से पतला, ऐसी कहानी नहीं है कहीं भी, ये कहानी नहीं करनी है, एकदम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है, ओके। तो यहां पे भी 0 पोटेंशियल, यहां पे भी पोटेंशियल, पूरा बिछ गया पोटेंशियल यहां पे। जैसे ही पोटेंशियल बिछ जाएगा, मान लीजिए कि L लेंथ के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, दोनों L लेंथ का पूरा वायर है, यहां भी ये 0 है तो V-0V, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया V। L लेंथ के ऊपर V पोटेंशियल डिफरेंस है तो यूनिट लेंथ के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा V/L। X लेंथ के ऊपर कितना हो जाएगा V/L गुणा X, ओके। मान लीजिए कि 6 मीटर की लंबाई पर 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 1 मीटर की लंबाई पर 6/6 1 वोल्ट। अगर 2 मीटर की लंबाई को पूछे तो 1 गुणा 2 बराबर 2 वोल्ट। यही बात हम यहां करने जा रहे हैं, बोलो कोई दिक्कत आई बात समझ में। अब क्या होता है कि अपन क्या कर देते हैं, अपन एक टर्म्स यूज करते हैं जिसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट हिंदी में इसको बोलते हैं विभव प्रवणता, इसको K से डिनोट करते हैं बच्चों। विभव प्रवणता की परिभाषा होती है पोटेंशियल अपॉन लेंथ, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ द यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ऑफ यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। आई मेरी बात समझ में।
K बराबर क्या होता है V अपॉन L। V क्या है पोटेंशियल और L क्या है लेंथ ऑफ दैट वायर, उस वायर की लेंथ क्या है वह क्लियर। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब विभव प्रवणता का मतलब पोटेंशियल अपॉन लेंथ होती है बच्चों, और कोई कहानी नहीं है पोटेंशियल अपॉन लेंथ। अब अगर ये तो यूनिट लेंथ 1 मीटर का, अगर x मीटर का कोई कह दे तो कितना हो जाएगा V बटा L गुना x, जो मैंने आपको यहां पहले से ही समझा दिया। ये बुक के अकॉर्डिंग, ये अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि हमें पता है बैटरी जितना पोटेंशियल देगी पूरा बिछ जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर है। वायर क्या है, एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का वायर है, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, ये आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। ध्यान रखना x मीटर बराबर V अपॉन L, कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्लियर आ गया समझ में। अब बुक में कैसी होती है वो मैं आपको बताता हूं। आपको ये याद हो गया इतना, ए लॉन्ग वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ये बैटरी लगा दी साथ में, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मिला यहाँ V यहाँ 0, एक समान रूप से बिछ गया। L लेंथ का कितना है V, यूनिट लेंथ का V बाई L, X लेंथ का कितना जाएगा V बाई L गुना X। V बाई L को क्या बोलते हैं, K बोलते हैं ये लोग, तो अपन K बोल देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, अपने क्या बोल देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, K गुना X हो जाएगा। ओके, बुक के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर बताता हूं क्या होता है। बुक में क्या होता है बच्चों, ये लंबाई जो होती है लेंथ, वायर जो होता है उसको एक समान नहीं दिखा के क्या कर देते हैं, पलटी खुआ देते हैं। इसको कैसे करते हैं, यहां से बांध देते हैं, ये A, यहां वायर बांधा, घुमाया आधे वायर को, फिर यहां घुमा दिया, फिर ऐसे घुमा दिया, फिर वापस ऐसे, 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 ये भी। ओके, अब 100 सेंटीमीटर का है तो 10 लगा दो, 10-10 सेंटीमीटर आ जाएंगे, 10 चक्रिया लगा दो। ये जो यहां पे बंधता है बच्चों, ये थिक प्लेट होती है, ये मेटेलिक प्लेट्स होती है। ऐसे नहीं है कि अपन वायर को घुमाते हैं, वायर को नहीं घुमाते हैं, वायर को वहां बांध देते हैं, नेक्स्ट से शुरू करते हैं वायर को। मेटेलिक प्लेट होती है, ये क्या होती है बच्चों, मेटेलिक प्लेट होती है। ओके, ये क्या होती है, मेटेलिक प्लेट्स होती है। अब अपन जब इनके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, या इनके जो 3 यूज मैंने आपको लिखा है उनका जब सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो हम ऐसे थोड़ी बनाएंगे कोई, हम वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने अभी बनाया था। वो सिंपल है, एक वायर लंबा सा दिखा दो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर हो गया, बात खत्म। ऐसे 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 करने में कोई शार वाली बात नहीं। ये सारी फ्यू मेटेलिक प्लेट है जिनके ऊपर ये वायर कसे हुए होते हैं। यहां से बैटरी को कनेक्ट कर दो, ये लो, ये वापस वैसा का वैसा बन गया। ये होता है अकॉर्डिंग टू अवर बुक। अपनी बुक में कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से दी गई है, उस कंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना। कुछ वाला कुछ काम नहीं है उस कंस्ट्रक्शन में ज्यादा, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वही कंसेप्ट चलेगा। ओके, चलते हैं आगे। अब अपन चलते हैं पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट यूज में। पोटेंशियोमीटर का टॉपिक बच्चों अपन 3 वीडियोस में करेंगे, बड़ा टॉपिक है, प्रैक्टिकल में भी काम बहुत आता है। प्रैक्टिकल में अपन इनको 3 प्रैक्टिकल्स के रूप में लिखेंगे, तो बोर्ड का जो सिलेबस आएगा उसमें 3 प्रैक्टिकल ही हो जाएंगे। तो यहां इसको अच्छे से लेके चलना है। फर्स्ट यूज करते हैं टू मेजर। इस वीडियो में मैंने आपको पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट बताया, एक इसका यूज बताता हूं। अगले वीडियो में 2 यूज बताऊंगा, उसके अगले वीडियो में सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा। टू मेजर EMF ऑफ द सेल, किसी भी सेल का EMF कैलकुलेट करना। ओके बच्चों, ध्यान देना, किसी भी सेल का हमें क्या करना है, एक EMF कैलकुलेट करना है। EMF कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, किस सेल जोड़ देंगे पोटेंशियोमीटर से, जिस सेल का हमें EMF कैलकुलेट करना उस सेल को उससे कनेक्ट कर देंगे। और क्या करेंगे, पहले अपना पोटेंशियोमीटर तैयार करते हैं अपन। पोटेंशियोमीटर तैयार करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, पोटेंशियोमीटर तैयार करने के लिए ये अपना एक पोटेंशियोमीटर का वायर, जो अपनों ने वायर लिया था वो वायर अपना पोटेंशियोमीटर का। ड्राइंग तो बच्चे ऐसी बनेगी, लेकिन फील करने की कोशिश करना। ये अपना वायर, ठीक है, वायर से ये बैटरी अपनी, ये बैटरी का रेजिस्टेंस एक साथ में जोड़ दिया। ये बुक के अकॉर्डिंग की और जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुंजी और जोड़ दो। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये बैटरी हो गई,
ओके, ये 0, ये V वोल्ट, माइनस और ये प्लस। अपने को क्या करना है, ये सिरा A और ये सिरा B। अपने को निकालना है EMF, किसी सेल का EMF निकालना है बच्चों, ध्यान देना, भूल मत जाना अपना टारगेट मैंने लिख रखा है। क्या निकालना है, किसी सेल का EMF निकालना है। सेल तो जोड़ो ना, ये तो अपनी बैटरी है, सेल थोड़ी है, ये तो बैटरी है। बैटरी को कनेक्ट किया, बैटरी से पोटेंशियल लेंगे जो इस वायर के ऊपर बिछेगा पूरा, बैटरी से पोटेंशियल लेंगे अभी तक। ओके, अब यहां पे एक सेल से साथ एक गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी। ओके, जॉकी, ये गैल्वेनोमीटर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये माइनस एंड ये प्लस, और ये EMF को E से प्रदर्शित करते हैं, तो ये E। कोई दिक्कत इस सर्किट में? इसको बच्चों बोल देते हैं फर्स्ट सर्किट, इसको बोल देते हैं सेकंड सर्किट। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात ध्यान से सुनना, एक बार सर्किट को वापस डिफाइन कर देता हूं। क्या करना है अपने को, टू मेजर EMF ऑफ सेल, किसी भी सेल के EMF को कैलकुलेट करना है। कोई भी सेल उठाओ, उसके EMF को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर को यूज करते हुए। ओके, पोटेंशियोमीटर बनाया हमने, यहाँ पे बैटरी रेजिस्टेंस कुंजी की जोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ो नहीं जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे एक अनदर सर्किट बनाया जिसमें सेल जोड़ दिया, जिसका EMF हमें फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इस सेल का ही इंटरनल रेजिस्टेंस है। गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर के साथ में एक जॉकी जोड़ दी। वाह, आया समझ में? ठीक है सर, आया समझ में। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है L लेंथ का वायर है, मान लीजिए L लेंथ का वायर है। ध्यान देना बच्चों, यहां मान लीजिए जो जॉकी का किसके पॉइंट पर, हमने एक चीज पढ़ी थी, दोबारा से रिवाइज करता हूं। मीटर ब्रिज का जब वीडियो देखोगे तो उसमें नाम आएगा नल पॉइंट, शून्य बिंदु। नल पॉइंट का मतलब होता है वायर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जॉकी के द्वारा लिया गया। जॉकी को घुमाते हैं, जॉकी को जब गैल्वेनोमीटर को इससे नहीं शो ऑफ करके इससे शो ऑफ कर देता हूं, जी को बाहर लिख देता हूं। जब जॉकी को इधर लगाओगे तो गैल्वेनोमीटर की सुई इधर, जॉकी को जैसे इधर लाओगे गैल्वेनोमीटर की सुई इधर, यहां करोगे तो इधर उठेगी। इसका मतलब एक साइड में पोटेंशियल प्लस है तो दूसरी साइड में पोटेंशियल माइनस है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। इसका मतलब प्लस से माइनस या माइनस से प्लस जा रहे हो तो 0 पर से होकर जा रहे हो। इस वायर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जहां गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ए पॉइंट इज आल्सो सिचुएट ऑन द वायर, ऑन दैट पॉइंट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन या 0 डिफ्लेक्शन, दैट पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, शून्य बिंदु। एंड दिस पॉइंट कैन बी फाउंड बाय द जॉकी, बाय यूजिंग द जॉकी को यूज करके ही उस पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हो आप। आई मेरी बात समझ में? दोबारा सोचना, यहां पे 0 पोटेंशियल, आप देखोगे, आप इतने सर्किट को बना लेना, लैब में जाओ, इतने सर्किट को बनाओ, बहुत आसानी से सर्किट है, एक बनाओ सर्किट को। ओके, जब सर्किट को जैसे ही क्रिएट करोगे, सर्किट को जैसे ही फॉर्म करोगे, जॉकी को यहां टच करोगे, आपको मान लीजिए गैल्वेनोमीटर की सुई इधर की तरफ जा रही है, जैसे ही इधर की तरफ टच करोगे गैल्वेनोमीटर की सुई इधर आ जाएगी। अगर आपका सर्किट सही है, अगर आपका सर्किट सही नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। सर्किट क्या सही है क्या नहीं है वो मैं आगे बताऊंगा। अगर सर्किट सही नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। और आपका सर्किट सही है और गैल्वेनोमीटर की सुई इधर उधर नाच रही है, इसका मतलब इस वायर पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहां सुई नहीं नाचेगी, जहां बसंती नहीं नाचेगी, जहां सुई नहीं नाचेगी। इसका मतलब है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, नल पॉइंट बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, नल पॉइंट बोलेंगे। वही फाइंड आउट करना है हमें, वही तो फाइंड आउट करना है। यहां से 0 पोटेंशियल 0 उतरा, यहां से V पोटेंशियल V उतरा, कोई दिक्कत। जो कि इसको बढ़ाया x डिस्टेंस पे A से पॉइंट आया C, पॉइंट C है हमारे पास नल पॉइंट x डिस्टेंस पे। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, VAC। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे क्या हुआ, x डिस्टेंस पे जॉकी लाया ना हम, x डिस्टेंस पे, इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है, नल पॉइंट। इसका मतलब है नल पॉइंट में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना है, 0। और गैल्वेनोमीटर करता क्या है, करंट को डिटेक्ट करता है। क्या डिटेक्ट करता है, स्मॉल करंट को, छोटी छोटी करंट को जांचता है कि करंट आई है या नहीं आई है। ध्यान से बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना, सिंपल कंसेप्ट, एकदम कोई जोड़ है ही नहीं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है।
गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है बच्चों, छोटी करंट को, छोटे मान की जो करंट होती है उनको, क्योंकि इसमें माइनस भी होता है प्लस भी होता है, दोनों होते हैं इसमें। जीरो आ रहा है इसका मतलब करंट नहीं, इसका मतलब इसमें I इज इक्वल्स टू जीरो है सर्किट में। अगर इस सर्किट में, इधर वाले सर्किट में जीरो है तो इसमें भी I इज आल्सो इक्वल टू जीरो। ये जीरो कब होगा, करंट जीरो कब होता है बच्चों, यही कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है केवल। अगर हमने ये पता लगा लिया कि करंट जीरो कब होती है तो हमारा सोल्व है पूरा क्वेश्चन। बहुत सिंपल चीज है। हमने क्या किया, जो की जोड़ी हमने देखा, जो की आई सी पॉइंट पे। सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट था जहां गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो हो रहा था। कितना डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, जीरो डिफ्लेक्शन। फिर हमने ये देखा जीरो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, इसका मतलब इस सर्किट में करंट जीरो, इस सर्किट में भी करंट जीरो। भाई करंट जीरो कब होगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है वहां करंट नहीं होती है। मैंने आपको बता चुका हूं, ये मैं आपको बता चुका हूं कि करंट तभी फ्लो होती है जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। ओके, इसका मतलब इसका कितना होगा, इसका जीरो है इधर की तरफ, ये जीरो तो ये भी जीरो। ये कितना उतरा है, ये जितना उतरेगा ये तो ई है, क्योंकि इसका ई है। देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर जीरो उतरा, टिक 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 जीरो। यहां गए हम, जीरो है अभी तक। जैसे ही यहां जाएंगे बढ़ेंगे ना बच्चों, क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ई बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका ईएमएफ कितना ई। रेजिस्टेंस आर खा जाएगा थोड़ा ना, नहीं खाएगा क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, कुछ भी नहीं खाएगा। अंदर ही है ये तो इसके अंदर ही है। आगे जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर ही, इसका मतलब यहां तक का ई है तो यहां तक का भी ई ही होना चाहिए। ई होगा तब ही करंट जीरो होगी, वरना करंट जीरो नहीं होगी। इसका मतलब फोर करंट, नल पॉइंट समझ में आ गया, फोर करंट जीरो जीरो, डेल्टा वी ए सी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी ए सी इज इक्वल्स टू ई के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस ई है ना। यहां जीरो उतरा, यहां गया ई तक बढ़ा, ये कंजप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इसका अंदर वाला भाग है। बाहर तो हम शो करते हैं सेल के, मैं डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में देखना। इधर ई कब होगा, जब डेल्टा एसी इधर का इतना पोटेंशियल किसके बराबर, ई के बराबर। ये जब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो अपने आप करंट का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बच्चों आपको कुछ भी कहानी नहीं करनी है, दोबारा से एक बार ध्यान से सुन लेना अगर समझ में नहीं आया। हमने जोकी को लगाया, जो कि सी पॉइंट पर आई। सी पॉइंट हमारा नल पॉइंट है, क्योंकि इसमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि सर्किट में करंट जीरो। करंट तभी जीरो होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। ये ई है तो इसका मतलब ये बराबर हो जाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो करंट जीरो। ये कितना होगा बच्चों, ये निकालते हैं। हमारे पास एल लेंथ में कितना है, वी, यूनिट लेंथ में वी वाई एल, एक्स लेंथ में वी वाई एल अपॉन एक्स गुणा, इसका मतलब डेल्टा वी ए सी बराबर है वी अपॉन एल गुणा एक्स। मान धर देते हैं यहाँ, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, वी वाई एल गुणा एक्स। बैटरी का पोटेंशियल हमें पता है, लेंथ वायर की हमें पता है, एक्स फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक स्केल लगी हुई रहती है। जब आप जाके देखोगे इंस्ट्रूमेंट तो एक स्केल लगी हुई होगी लंबी सी, वो आपको बता देगी कि ये इतने मीटर पर नल पॉइंट हमारा आया। कितना सिंपल है बच्चों, टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल इज वेरी सिंपल। वेरी सिंपल यूज है इसका, मेजर करना ईएमएफ, किसी भी सेल के ईएमएफ को मेजर करना बहुत ज्यादा सिंपल। सर्किट में कुछ भी नहीं करना है। बुक्स में सर्किट में तो हम जाम जी होती है, कुकी लगाई हुई होती है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ होता है, रियोस्टेट लगाए हुए होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका। रियोस्टेट का इतना फर्क है, करंट को कंट्रोल कर लेता है। अगर ज्यादा कहीं करंट आने वाली हो, इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती, उसको करंट को कंट्रोल कर लेता है। रियोस्टेट खुद ही एक रेजिस्टेंस है बच्चों, क्या है, खुद ही एक रेजिस्टेंस है, अंदर रेजिस्टेंस ही होते हैं उसके, धारा नियंत्रक बोलते हैं हिंदी में उसको। कहानी कंसेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सर्किट सेकंड सर्किट ई लगा होगा, ये कंसेप्ट समझ लेना। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ई है, क्योंकि इधर जीरो इधर ई, ये कितना होगा, फिर ई ही होगा, तभी इस सर्किट में करंट जीरो होगा। और इस सर्किट में तो करंट जीरो है पहले से ही हमें पता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा ही नहीं है। जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो ही नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां जीरो है करंट जीरो कब होगा, जब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होंगे, तभी तो करंट जीरो होगा।
आई मेरी बात समझ में? इसको करना, इस वीडियो में आपने देखा पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट, फिर इसका एक यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2 यूज पढ़ेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक बच्चों पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।